बंधन मुक्ति एक आवश्यक विषय वाणिज्य से कर्मों के बंधन से मुक्ति केवल कृष्ण चेतना में ही संभव है, जब कोई कृष्ण के लिए सब कुछ कर रहा हो। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम से कार्य करता है और इसलिए उसे कार्य के परिणामों के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता है। वह अपने व्यक्तिगत भरण पोषण से भी जुड़ा नहीं है, क्योंकि सब कुछ कृष्ण पर छोड़ दिया गया है। न ही वह चीजों को सुरक्षित करने के लिए उत्सुक है, न ही पहले से ही उसके कब्जे में मौजूद चीजों की रक्षा करने के लिए। वह अपनी सर्वोत्तम क्षमता से अपना कर्तव्य निभाता है और सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देता है। इस प्रकार हम कर्म बंधन और उसके शुभ अशुभ फल से मुक्त हो जाएंगे। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स फ्री फ्रॉम बॉन्डेज श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण: एक ब्राह्मण, एक भक्त, एक राजा या एक सार्वजनिक नेता को अपने अपने कर्तव्यों का पालन करने में बहुत व्यापक दिमाग वाला होना चाहिए। श्रीमती कुंती देवी इस तथ्य से अवगत थीं और कमजोर होने के कारण उन्होंने पारिवारिक स्नेह के ऐसे बंधन से मुक्त होने की प्रार्थना की। भगवान को ब्रह्मांड के भगवान या सार्वभौमिक मन के भगवान के रूप में संबोधित किया जाता है, जो पारिवारिक स्नेह की कठिन गांठ को काटने की उनकी सर्वशक्तिमान क्षमता को दर्शाता है। इसलिए कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि भगवान किसी कमजोर भक्त के प्रति अपनी विशेष आत्मीयता के कारण अपनी सर्वशक्तिमान ऊर्जा द्वारा व्यवस्थित परिस्थितियों के बल पर पारिवारिक स्नेह को तोड़ देते हैं। श्रीमद्भागवत 1.8-41। कर्मों के बंधन से मुक्ति केवल कृष्ण चेतना में ही संभव है, जब कोई व्यक्ति कृष्ण के लिए सब कुछ कर रहा हो। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम से कार्य करता है और इसलिए उसे कार्य के परिणामों के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता है। वह अपने व्यक्तिगत भरण पोषण से भी जुड़ा नहीं है, क्योंकि सब कुछ कृष्ण पर छोड़ दिया गया है। न ही वह चीजों को सुरक्षित करने के लिए उत्सुक है, न ही पहले से ही उसके कब्जे में मौजूद चीजों की रक्षा करने के लिए। भगवद गीता 4.20। हालांकि हरिदास ठाकुर ने कहा कि भगवान के पवित्र नाम का जाप करने का वांछित परिणाम ये नहीं है कि कोई व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो जाए या पापूर्ण जीवन की प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाए। भगवान के पवित्र नाम का जप करने का वास्तविक परिणाम ये है कि व्यक्ति अपनी सुप्त कृष्ण चेतना, भगवान के प्रति अपनी प्रेमपूर्ण सेवा को जागृत करता है। श्रीमद्भागवत 5.24-20। हे राजा परीक्षित, जो कोई भी भगवान रामचंद्र की लीलाओं की विशेषताओं के बारे में श्रवण करता है, वह अंतः ईर्ष्या के रोग से मुक्त हो जाएगा और इस प्रकार सकाम गतिविधियों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। इस भौतिक संसार में हर कोई किसी न किसी से ईर्ष्या करता है। धार्मिक जीवन में भी कभी कभी ऐसा पाया जाता है कि यदि एक भक्त आध्यात्मिक गतिविधियों में आगे बढ़ गया है, तो अन्य भक्त उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। ऐसे ईर्ष्यालु भक्त जन्म और मृत्यु के बंधन से पूरी तरह मुक्त नहीं होते हैं। श्रीमद्भागवत 9.1-23। जीवात्मा पेड़ का फल खाता है, जबकि दूसरा पक्षी फल नहीं खाता, बल्कि केवल खाने वाले पक्षी की गतिविधियों को देखता है। आसक्ति के बिना साक्षी पक्षी फल खाने वाले पक्षी को फलदायी गतिविधियां करने में मदद करता है। जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा या ईश्वर और जीवों के बीच इस अंतर को नहीं समझ सकता, वह निश्चित रूप से अभी भी ब्रह्मांडीय तंत्र के जाल में है और इस प्रकार उसे अभी भी उस समय का इंतजार करना होगा जब वह बंधन से मुक्त हो जाएगा। श्रीमद्भागवत 3.6-9। कर्मी मेरे की अवधारणा के शौकीन हैं, ज्ञानी मैं की अवधारणा के शौकीन हैं, और वे दोनों ही मायावी ऊर्जा के बंधन से मुक्त होने के लिए अयोग्य हैं। श्रीमद्भागवतम और मुख्य रूप से भगवत गीता दोनों एक व्यक्ति को मैं और मेरा की गलत धारणा से मुक्ति दिलाने के लिए हैं, और श्रील व्यासदेव ने उन्हें गिरी हुई आत्माओं के उद्धार के लिए लिखा था। श्रीमद्भागवत 2.9-3। कर्मों के बंधन से मुक्ति केवल कृष्ण चेतना में ही संभव है, जब कोई कृष्ण के लिए सब कुछ कर रहा हो। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम से कार्य करता है
और इसलिए उसे कार्य के परिणामों के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता है। वह अपने व्यक्तिगत भरण पोषण से भी जुड़ा नहीं है, क्योंकि सब कुछ कृष्ण पर छोड़ दिया गया है। न ही वह चीजों को सुरक्षित करने के लिए उत्सुक है, न ही पहले से ही उसके कब्जे में मौजूद चीजों की रक्षा करने के लिए। भगवद गीता 4.20। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और जो बिना ईर्ष्या के निष्ठापूर्वक इस शिक्षा का पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भगवान कृष्ण के सर्वोच्च व्यक्तित्व का आदेश सभी वैदिक ज्ञान का सार है और इसलिए बिना किसी अपवाद के शाश्वत सत्य है। जैसे वेद शाश्वत है, वैसे ही कृष्ण भावनामृत का ये सत्य भी शाश्वत है। मनुष्य को भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। भगवद गीता 3.31।